जीएससी में आपका स्वागत है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे, न्यू एडिशन पे आधारित लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है ये, जो कि आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी को, भूगोल को, जो कि हम लोग को फर्स्ट लेसन है आज, भूगोल, अर्थ एवं विशेष क्षेत्र के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जो ये बुक को प्रोवाइड नहीं किए हैं और रिसेंट में उनका कोई एग्ज़ाम हो, तो सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला है। आप खुद से, आप अपने आप से ये क्वेश्चन करके कीजिए कि हमको कितना इसमें से क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल में हम कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं कीजिएगा तब तक आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए कि इस प्रैक्टिस सेट को कितना अच्छा से परफॉर्मेंस करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। छोटा एक्सरसाइज है, भूगोल के बारे में कुछ जानकारी के बारे में है। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हो तो हिकेटियस होगा, ठीक है। जब भूगोल का जनक जब पूछेगा तो हिकेटियस होगा, और भूगोल का पिता जब बोलेगा तो एरेटोस्थनीज का नाम आएगा। एरेटोस्थनीज, पिता बोलेगा तो एरेटोस्थनीज होगा। यहाँ पे डी आंसर होगा इसका। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जानते हैं। स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो ज्योग्राफी के लिए एक अलग अध्ययन शास्त्र किसको जाता है? तो ये एरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले ये नाम दिया गया था एरेटोस्थनीज के द्वारा। सी आंसर होगा इसका। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल को परिभाषा की गई है। भूगोल को परिभाषा क्या दिया गया है यहाँ पे? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। याद रखिएगा, पृथ्वी का अध्ययन करना यहाँ पे होगा। चाहते हैं हम लोग, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किनके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था वारेनियस के द्वारा कहा गया था कि जो भूगोल है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर रखकर पढ़ने वाला विज्ञान है। भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये किसने कहा था? एनिमल कांट इनका नाम है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, एनिमल कांट के द्वारा बोला गया था। अपना अपना मत, हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना मत दिया गया था, जिसमें से लास्ट में से जिसका सटीक हुआ उसको अधिक मान्यता मिला है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो नवनियतिवाद का कौन है? कौन सा? ग्राफिक टेलर, बी इसका आंसर होगा। वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो ये जेम्स हटन के द्वारा दिया गया है। वर्तमान भूत की कुंजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन के द्वारा बोला गया था। स्थल रूप से प्रकलन तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये किसने कहा था? तो ये W.M. डेनिस के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है आपका, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का? तो वैज्ञानिक का तार्किक अध्ययन क्या है? कथन निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है कार्ल सावरकर के द्वारा। भू आकृतिक विज्ञान के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो ये पेशेल को माना जाता है। ज्योग्राफियोलॉजी का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद का विचारधारा का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? ये ग्राफिक टेलर के द्वारा दिया गया है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो ये थे आपका एच एच बैरोज थे। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। प्रौद्योगिकी जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इसको अच्छा से पढ़ाएंगे आपको। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल जब बोलेगा आपका तो ये थेल्स होंगे। आंसर ए होगा यहाँ पे। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो जीन ब्रून्स के द्वारा ये कथन दिया गया है। क्षेत्रीय भूगोल
मिसएजनल ज्योग्राफी का पिता निम्नलिखित में से किस भूगोल वक्ता को कहा जाता है? तो ये कार्लो रिटन को कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से मानव भूगोल जब आएगा कार्ल रिटर, ये भी कार्ल रिटर होगा। मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर के द्वारा होंगे। मानव भूगोल अस्थायी रूप से मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव का परिस्थितिकी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? तो ये कुन सैम्पुल का, सी आंसर होगा इसका। यहाँ पे काफ़ी छोटा एक्सरसाइज था, यहाँ पे 18 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी का, यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो भी आपको सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला है। हम लोग पॉलिटी और विविध तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे MCQ स्टार्ट होने वाला है। मॉर्निंग में MCQ 40-45 क्वेश्चन का एक MCQ स्टार्ट होने वाला है, जो स्पीडी से होगा, आपका पूरा वहाँ पे कराया जाएगा। तो आप अपने खुद से सेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपका कितना परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर सकें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।